एक नरम रस्सी घिस-घिस कर कठोर पत्थर पर निशान कर सकता है, तो मैं क्यों कठिन परिश्रम करके विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। प्राचीन काल में बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। वहाँ पर गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। एक गांव के एक आश्रम में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत कमजोर था। सब उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी जो पढ़ाते उसे वह समझने में कठिनाई होता और याद नहीं रख पाता था, इसलिए उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके सभी सहपाठी उच्च कक्षा में चले जाते थे और वो एक ही कक्षा में रह जाता था। गुरुजी ने उसे पढ़ाने में बहुत मेहनत की, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। अंत में हार कर गुरुजी ने उसे आश्रम से निकाल दिया। वह भारी मन से दुखी होकर वहां से जाने लगा। रास्ते में वह सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कहूंगा कि गुरुजी ने मुझे निकाल दिया है। जाते जाते रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने एक कुआं देखा, उसके नज़दीक गया और वहां रखे बाल्टी से पानी निकाल कर पिया। पानी पीने के बाद उसने देखा कि कुएं की जगह सील पर रस्सी से बार बार घिसने पर निशान और गड्ढे पड़ गए हैं। उसने सोचा कि यदि बार बार एक नरम रस्सी घिस घिस कर कठोर पत्थर पर निशान कर सकता है, तो मैं क्यों बार बार याद करके और कठिन परिश्रम करके विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। यह सोचकर वो वहाँ से घर नहीं गया। वो फिर आश्रम लौट गया। उसे वापस आते देख गुरुजी ने पूछा, क्या बात है, वरदराज घर क्यों नहीं गए। वरदराज ने कहा, गुरुजी मुझे एक और अवसर दीजिए। इस बार मैं बहुत मेहनत करूँगा। इस बार आपको निराश नहीं करूँगा। वरदराज इस बार पूरे मन लगाकर पढ़ा। वो गुरुजी के बातों को ध्यान से सुनता और गुरुजी द्वारा दिए गए सवालों को पहले हल करके दिखा देता। वो अपने कक्षा में सबसे तेज शिष्य बन गया था। गुरुजी अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे और वहीं वरदराज बड़े होकर संस्कृत के महान विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी प्रमुख है। इनके जीवन पर आधारित एक दोहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम जीवन में कुछ भी ठान लें कि हमें यह करना है, तो हम लगातार कठिन परिश्रम से उसे प्राप्त कर सकते हैं।